नमस्कार, दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे रन करेंगे और हमने ये भी तय किया था कि हम इस एप्लीकेशन को डॉट नेट टेक्नोलॉजीज़ में बनाएंगे और बनाते हुए हम सीखेंगे कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी में एएसपी डॉट नेट में वेब सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं। और इसको देखने की श्रृंखला में सबसे पहले तो हम इसे बनाएंगे किस में। तो बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो है इसका विजुअल स्टूडियो जिसमें कि हम डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर हमें डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हमें एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक और चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे इसके साथ में, और वो है इसका स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो होगा। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो काफ़ी आसान होता है इस्तेमाल करने में। और सबसे पहली चीज़ हमने समझा था कि, और हमने ये देखा भी था और हमने तय भी किया था कि सबसे आसान तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और इसी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो, फिर हम डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर और उसका मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर अपने गूगल में या किसी भी एक्सप्लोरर में हम किसी सर्च इंजन से सर्च करें विजुअल स्टूडियो, तो हमें दिखता है विजुअल स्टूडियो दो तरह के आते हैं। एक तो आता है विजुअल स्टूडियो और एक आता है विजुअल स्टूडियो कोड। किसी में एक में भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं विजुअल स्टूडियो पे ही क्लिक करता हूँ। इससे हमारे पास एक लिंक आता है जो कि visualstudio.microsoft.com। इसमें कहता है कि विजुअल स्टूडियो आपको एक आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलेगा और इसी की हमें ज़रूरत है अपने डेवलपमेंट के लिए। दूसरा एक और होता है कोड एडिटर। तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, हम अभी इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब उसको हम एक बार विजिट करते हैं इसके वेबसाइट में, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो का वेबसाइट है और इसके अंदर आप अगर आप देखें तो एक तो कहता है कि विजुअल स्टूडियो 2022 प्रीव्यू अवेलेबल। ये एक और विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट जो कि अभी प्रीव्यू वर्जन में है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ बग्स हो सकते हैं जिसको ठीक किया जाता है। तो इसलिए लिखता है कि जॉइन अस इन शेपिंग द नेक्स्ट मेजर रिलीज ऑफ विजुअल स्टूडियो। तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, और अगर करना हो इसको कभी तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। पर हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करना। विजुअल स्टूडियो में तीन तरह के अलग अलग वर्जन में आते हैं। एक होता है कम्युनिटी एडिशन, और एक होता है प्रोफेशनल एडिशन, और एक होता है एंटरप्राइज एडिशन। अगर हम कम्युनिटी एडिशन की बात करें जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, ये दरअसल में फॉर फ्री होता है, फ्री होता है फॉर इंडिविजुअल डेवलपर्स। जो डेवलपर्स होते हैं जो अकेले डेवलप कर रहे हैं, किसी कंपनी से जुड़े नहीं हुए हैं और इंडिविजुअल लेवल पे डेवलप करते हैं, उनके लिए। दूसरा एकेडमिक यूजर्स के लिए जो कि कुछ पढ़ना और सीखना चाहते हैं, जैसे अभी हम करने जा रहे हैं। और इसके अलावा ओपन सोर्स, आपको पता होगा कि एक ओपन सोर्स बहुत बड़ा कम्युनिटी है जिसके अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन ओपन सोर्स में मिलते हैं। तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी इस स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल उन लोगों के कंपनीज के लिए होते हैं जो किसी इंडिविजुअल आदमी भी यूज़ कर सकता है और कंपनी भी यूज़ कर सकती है। इसके अंदर आपके पास कई सारे और एक्स्ट्रा फीचर होते हैं जो कि कम्युनिटी एडिशन में नहीं होते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर कोई डेवलपमेंट कंपनी है तो उसको ये लाइसेंस लेना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि एंटरप्राइज एडिशन लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और होता है जिसे मैं बोल रहा था विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन एडिट एंड डीबग ऑन एनी ओएस। किसी भी ओएस में अगर आप इसके ओएस की लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी होती है। इसमें आप विंडोज़, मैक, लिनक्स और भी कई सारे लिनक्स के वर्जन्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। इसके अंदर आप नोड जेएस यानी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी, जावा से रिलेटेड
PHP, गो लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप इसमें बना सकते हैं। HTML बना सकते हैं, आप पर्ल में भी बना सकते हैं। ऐसे जो भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं उन सभी में आप कोडिंग कर सकते हैं, और ये भी फ्री अवेलेबल है, 100% फ्री होता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। इसके अलावा जिनके पास विंडोज़ की जगह iOS हो, अगर उनके पास जो उनके कंप्यूटर अगर मैक में हो तो उनके लिए है, वो अपना डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन, वो डेवलप कर सकते हैं गेम्स, और वेब बना सकते हैं एप्लीकेशन, जैसे हम बनाने जा रहे हैं .NET में। फिलहाल हम इसी को डाउनलोड करते हैं, और इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। ये हमारे लिए एक छोटा सा फाइल डाउनलोड करके देगा, जो दरअसल में इंस्टॉलर का काम करेगा। ये अब एक फाइल डाउनलोड कर रहा है, अभी जैसे डाउनलोड करना शुरू कर देगा, और इस फाइल को जैसे इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। और ये फाइल दरअसल में कम्युनिटी एडिशन वालों के लिए फ्री है। और अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो देखिए ये कहता है कि अगर आप नए हैं विजुअल स्टूडियो में, देन यू कैन लर्न न्यू डेवलपमेंट टूल कैन बी ओवरवेलमिंग। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए टूल्स मिलेंगे जिसको आप सीख सकते हैं। टेक दिस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जर्नी एट योर ओन पेस। आप इसके अंदर लर्निंग की जर्नी है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीख सकते हैं। हम अपना विजुअल स्टूडियो ASP.NET को इंस्टॉल करें, उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने डाउनलोड किया इसे ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करने के बाद आपको इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये आपके लिए एक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर जो है वो एक इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको पता चल गया कि विजुअल स्टूडियो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत कुछ होते हैं। ये आपको लाइसेंस की एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पूछ रहा है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखें इस पे अगर क्लिक करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसे कंटिन्यू करते हैं। अब ये कुछ डाउनलोड कर रहा है आपके लिए, करीबन 22 MB का फाइल है, और उसको इंस्टॉल करेगा। जैसे कि मैं बता रहा था, इंस्टॉलर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप कई सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे हम ASP.NET यूज़ करेंगे, और हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन या C++ में प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, या विजुअल बेसिक पे नहीं बनाएंगे। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, क्योंकि आपको मशीन लर्निंग भी करनी पड़ सकती है, आपको गेम डेवलप करना पड़ सकता है, आपको इसके अंदर C++ में कुछ और प्रोग्राम्स बनाने पड़ सकते हैं। तो ये उन सब चीज़ों को बनाने के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, तो आपको सेलेक्ट करने का मौका देता है। ये मेरा इंस्टॉलर तकरीबन हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉलर मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये मेरे सामने ही आ गया। अब ये देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला लिखा है वेब एंड क्लाउड। अगर आप देखें, ये वेब एंड क्लाउड में 4 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और अगर नीचे चलें तो देखिए इसमें और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इनमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहें, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ASP.NET का .NET एंड वेब डेवलपमेंट को करना चाहूँगा फॉर वेब एप्लीकेशन यूजिंग ASP.NET कोर, ASP.NEट, HTML, जावास्क्रिप्ट, कंटेनर इंक्लूडिंग डॉकर सपोर्ट। अब इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या-क्या डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा वो बता रहा है। दीज आर द कंपोनेंट, या इनको हम पैकेजेस भी बोलते हैं, जिसमें 4.7.2 डेवलपमेंट टूल्स भी होंगे, और 4.6 डेवलपमेंट टूल्स होंगे .NET फ्रेमवर्क के। और ये चीज़ें आपको डाउनलोड करके देगा, और साइज़ जो होगा टोटल वो 9.4 GB का स्पेस रिक्वायर्ड होगा। और इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग से बेनिफिट है कि आप जैसे-जैसे डाउनलोड करता जाएगा वैसे-वैसे इंस्टॉल करता जाएगा। आपको इंस्टॉलेशन और डाउनलोड के लिए अलग-अलग वक़्त नहीं चाहिए। इसके अलावा एक है कि इसमें आप एज़्योर में डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसमें पाइथन में डेवलप कर सकते हैं, नोड.js में भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग ऑप्शंस हैं। और अगर आप नीचे देखें कि आप C++ में और .NET के डेस्कटॉप एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, C#, विजुअल बेसिक, F#। और ये देखिए 4 कंपोनेंट्स अगर इसमें हैं वेब क्लाउड में, तो इसमें 5 अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। अगर आप देखें तो ये अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं 5, जिसके अंदर आप मोबाइल डेवलपमेंट यूनिवर्सल विंडोज़ डेव प्लेटफ़ॉर्म भी होता है, और इसके अलावा एक मोबाइल डेवलपमेंट विद C++ है। और अगर गेमिंग में देखेंगे तो गेमिंग है, अदर टूल्स भी अवेलेबल है, जिसमें एक डेटा स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है,
और इसके अलावा एक डाटा साइंस के लिए एनालिटिकल है, ऑफिस के डेवलपमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइनक्स के अंदर सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे पास, हम इसी को यूज़ करेंगे और हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है देखिए अब, और ये अब मेरे स्पीड जो है तकरीबन 3 एमपीबीएस की आ रही है, ये 4 एमपीबीएस तक चला गया है अब देखिए। और जैसे-जैसे वो डाउनलोड कर रहा है और वैसे-वैसे देखिए पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। इसमें उसको टोटल 438 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं और टोटल 2.26 जीबी मेरा डाउनलोड होगा। अब आप सोचेंगे कि वहाँ तो 9.6 जीबी बताया था, यहाँ 2.26 जीबी बता रहा है। उसका रीज़न सिर्फ़ इतना ही है कि डाउनलोड करने के बाद ये एक्सपैंड करता है और ये ज़िप फॉर्मेट में होता है, तो इसीलिए ये डाउनलोड कम करता है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टार्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन है, ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मेरा विजुअल स्टूडियो जो आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओपन हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये प्रीव्यू अवेलेबल है बता रहा है और डॉट नेट के रिलीजेस के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि बूस्ट कीजिए अपने प्रोडक्टिविटी को, एक्सटेंशन टूल्स के पावर एक्सटेंशन टूल्स होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ अवेलेबल होते हैं। तो अब हम ये वेट करते हैं क्योंकि ये स्पीड आप देख ही रहे हैं कि अभी तो बहुत सारा डाउनलोड करना है और ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इसे अभी पॉज़ कर दूँगा और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉलेशन भी होने लगेगा तो मैं आपको फिर दोबारा से जॉइन करूँगा। अब ये है विज़ुअल स्टूडियो का साइन इन टू विज़ुअल स्टूडियो। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो नॉट नाउ मे बी लेटर भी कर सकते हैं। मैं इसे कर लेता हूँ और जब कर लूँगा तो मैं फिर आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। अब लॉगिन करने के बाद देखिए ये आपसे ना अलग-अलग ऑप्शंस पूछ रहा है कि आप किस तरह के थीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं डार्क थीम नॉर्मली यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे क्लिक करके और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपना विज़ुअल स्टूडियो। अब ये कह रहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू, क्योंकि पहली बार इंस्टॉलेशन है, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम। अब ये आपके सामने एक विजुअल स्टूडियो 2019 का आईडीई आ गया है और इसको देख सकते हैं, इसमें आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद अब हम माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम सर्च करेंगे एमएस एसक्यूएल सर्वर। देखिए ये अपने आप बता रहा है क्या आपको मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करना है या ये करना है एसक्यूएल सर्वर। मुझे यही करना है क्योंकि मैं जब इसको इंस्टॉल करूंगा तो मुझे उसमें ऑप्शन मिल जाएगा मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करने का, तो मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के लिए वो कह रहा है कि आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट जो एसक्यूएल सर्वर का वर्जन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का वो है 2019। ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का वेबसाइट है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। वो कह रहा है कि ट्राई एसक्यूएल सर्वर 2019। अब इसमें हम नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। अब ये हमें अभी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये एज़्योर के लिए है जो कि क्लाउड पे होता है और ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आप आईओटीज़ और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स पे जो जब काम करेंगे एज़्योर और एसक्यूएल एज पे। और ये भी अभी करना नहीं है क्योंकि मुझे अभी एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रोमाइसेस का जो होता है ट्रायल वो नहीं करना है। मुझे ट्रायल ऑप्शंस हैं जो फ्री होता है और वो होता है फॉर डेवलपर। एक होता है एडिशन फॉर डेवलपर जिसमें आप डेवलपमेंट करते हैं, इसके अंदर फुल फीचर्ड होता है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप ट्रायल बेसिस पे लेते हैं या किसी और एडिशन में लेते हैं। ये डेवलपर्स के लिए होता है और अगर आप डेवलपर्स के लिए यूज़ ना करें, आप हो सकता है कि आप इसको यूज़ करें जिसमें कि आप जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस एडिशन। ये फ्री होता है और इसके ये आइडियल होता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप इसको किसी को बेचते हैं इस प्रोग्राम को और वो आदमी जो है या वो क्लाइंट जो है वो इस्तेमाल करता है अपने सर्वर पे, तो इसका कोई लाइसेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सप्रेस एडिशन है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये स्मॉल सर्वर को करता है जिसके बारे में आप जब बाद में डिटेल पढ़ेंगे
कि इसमें कितने CPU को हेल्प करता है और कितना बड़ा साइज होना चाहिए इसके डेटाबेस का एट द मैक्सिमम। फिलहाल इसको हम डाउनलोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। जब डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड करते ही देखिए उसने एक फाइल डाउनलोड किया जिसका नाम है SSEI एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस एडिशन है। जब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलर इंस्टॉल करेगा मेरे कंप्यूटर पे। अब वो एक इंस्टॉलर इंस्टॉल करने जा रहा है। अब ये एक्सप्रेस एडिशन का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा है और जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये पूछता है आपसे, तीन तरह के ऑप्शन बोलता है कि क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं डायरेक्ट इंटरनेट से, तो आप यहाँ इसे भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको फुल फीचर्ड इंजन मिलता है। ये बेसिक सेटअप है जिसमें आपको सिर्फ एक डेटाबेस सर्वर मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा होता है कस्टम। इसके अंदर क्लिक करते हैं तो आपको यूज विजार्ड जो है एक के बाद एक पूछता है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तीसरा होता है कि आप पूरे मीडिया को डाउनलोड करें। तो हम इस पूरे मीडिया को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हम कैसे करके इंस्टॉलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप कौन से वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ जिसके अंदर एसक्यूएल सर्वर का इंजन होगा, जिसके अंदर फुल टेक्स्ट सर्विसेज होंगी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और होता है रिपोर्टिंग सर्विसेज, जो हम बाद में देखेंगे कि इसमें हम रिपोर्टिंग सर्विसेज इस्तेमाल करके किस तरह के रिपोर्ट्स का जनरेशन कर सकते हैं। किस लोकेशन पे करना है वो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश ही रहेगा। और इस पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा अब ये डाउनलोड हो रहा है। तकरीबन 796 MB की फाइल है। अब ये मेरे सिस्टम में जो स्पीड है करीबन 100 MBPS की स्पीड है, तो ये डाउनलोड कर लेगा बहुत जल्दी। और इसके डाउनलोड करते ही मैं इसके इंस्टॉलेशन को बताऊंगा। एक्सप्रेस एडिशन मेरा डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं चाहूँ तो फ़ोल्डर को ओपन कर सकता हूँ या क्लोज़ कर सकता हूँ। अगर क्लोज़ करता हूँ तो पूछेगा आप इससे बाहर जाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं। आप जा भी सकते हैं और अगर इस फ़ोल्डर को क्लिक करें, अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि मैं अनज़िप करूँ, तो आपके लिए अनज़िप कर रहा है। देखिए एक फ़ोल्डर बना दिया उसने, एसक्यूएल EXPRADV। इसने एक फ़ोल्डर आपके लिए बना दिया जिसके अंदर सेटअप फाइल्स होंगी। ये ऑटोमेटिकली इसके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेगा ये अपने आप ही, जैसे ही मेरा ये सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्ट हो चुका है और अब ये मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है। ये मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ वेट व्हाइल एसक्यूएल सर्वर 2019 इज़ प्रोसेसिंग। ये मेरे पास एक इंस्टॉलर का आ गया है सेंटर, जिसमें देखिए ये कह रहा है कि न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरा SSMS है, जो जिससे मैं मैनेज करूँगा इस एसक्यूएल सर्वर को। तो हम ये दोनों इंस्टॉल करेंगे, ये और ये दोनों इंस्टॉल करेंगे हमारे इस। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे सर्वर डाटा टूल्स होते हैं जो हम लेटर ऑन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। इसमें SSDT बोलते हैं इसको हम। और एक और होता है रिपोर्टिंग सर्विसेज जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें SSRS रिपोर्ट्स बनती हैं, SSRS। तो हम अब इसको क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अब ये मेरा एसक्यूएल सर्वर का स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये यूला है यानी कि एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है, जिसे हमें पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा है चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। इस चेक बॉक्स को हमने टिक किया, जिसका मतलब कि आपने लाइसेंस के टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। अब ये कुछ ग्लोबल रूल्स सेट करता है अपने आप ही, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन सेटअप के जो फाइल्स चाहिए उनको चेक कर रहा है और उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को पूरा कर पाए। जब ये इंस्टॉलेशन के फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसके बाद वो इंस्टॉलेशन के रूल्स
सेट करेगा हमारे लिए, हमसे पूछेगा। अब वो हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं, ये पास हो चुके हैं, 2 ऑप्शंस, ये तीसरे पे एक वार्निंग दे रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और उसने हमारे लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी कर दी हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ हमें कंपोनेंट्स को या मॉड्यूल्स को सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो इसमें देखिएगा काफ़ी सारी चीज़ें उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए सेलेक्ट कर लिया है। और अगर हम चाहें तो हम इस मशीन लर्निंग वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हम ASP.NET को कर रहे हैं। बाद में चाहें तो हम इनको ऐड कर सकते हैं जब भी चाहें। अब ये हमें चाहिए, ये क्लाइंट के जो टूल्स होते हैं ये हमारे काम आते हैं, कनेक्टिविटी के लिए भी काम आते हैं, ये हमें सब चाहिए। और हालांकि हमें सर्वर एप्लीकेशन नहीं चाहिए, फिर भी हम रख लेते हैं। अब साइज ये कहता है कि आप इसके अंदर 1736 MB साइज लेगा और इसे क्लिक करते हैं तो देखिए करीबन 400 MB एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे अनटिक ही रहने देते हैं और इसे हम इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अब यह आपसे पूछ रहा है कि इस इंस्टांस का नाम क्या रखना चाहते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टांस यूज़ करते हैं नॉर्मली अच्छा रहता है, इसका नाम आ जाएगा MS SQL सर्वर। अब ये इंस्टांस क्यों यूज़ करते हैं इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब हमसे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछेगा। हमने इन सब को कुछ नहीं करना है और हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि करंट एडमिनिस्ट्रेटर जो करंट यूज़र है उसको आप यूज़ करेंगे अपने ऑथेंटिकेशन के लिए। ये ऑथेंटिकेशन के मोड है जिसमें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड हो सकता है या मिक्स्ड मोड हो सकता है, जिसमें एसक्यूएल सर्वर अपनी ऑथेंटिकेशन अलग करता है विंडोज़ के ऑथेंटिकेशन के अलावा। तो फिलहाल ये डेवलपमेंट और सीखने के लिए है तो हम इसी को रहने देते हैं, बजाय हम पासवर्ड के झमेले में पड़े। अभी हमने नेक्स्ट किया और ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। अब ये इंस्टॉलेशन फिनिश होने वाला है और अब ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा और फिनिश होते ही अब ये कंप्लीशन का मैसेज देगा। ये फिनिश हो गया है और ये कह रहा है कि प्लीज़ वेट, और ये कंप्लीशन का मैसेज है जिसमें सब कुछ सक्सेस हो गया है, वो ये कहना चाह रहा है और ये इसने मैसेज दे दिया हमें। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि इंस्टॉल करें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टूल्स, जिससे कि हम मैनेज करेंगे एसक्यूएल सर्वर को, तो इसीलिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। अब ये डाउनलोड करेगा आपके लिए और इसके लिए आपको एक वेब पेज में ले जाएगा जहाँ से आप इसके EXE डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके सेटअप फाइल के लिए आपको एक वेबसाइट पे लेके जा रहा है और इस वेबसाइट से आप एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर स्टूडियो के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर हम इसे नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ लिखा है डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन, ये है 18.9.2। अब इसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक तकरीबन 642 MB की फाइल है जो कि हमें मैनेज करने में मदद करेगी एसक्यूएल सर्वर को। अब ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसका सेटअप फाइल है, इसे ओपन करते हैं। ये इसका मैनेजमेंट स्टूडियो का सेटअप प्रोसीजर है। इसमें ये कह रहा है कि आप पाथ चेंज करना चाहें और मैं इस पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉलेशन पे। अगर आप चाहें तो इसका जो पाथ है उसे आप चेंज कर सकते हैं।
और ये इसका स्टूडियो का रिलीज है और इसमें विद एज्योर डेटा स्टूडियो अवेलेबल है। जिनका डेटाबेस एज्योर में होगा वो कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं अगर, अब उसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया है और पैकेजेस को लोड कर रहा है। कह रहा है प्लीज वेट। पैकेजेस को इंस्टॉलेशन कर रहा है अभी भी। और इसका ओवरऑल प्रोग्रेस आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है और ओवरऑल प्रोग्रेस नियर अबाउट 100% हो चुका है। ये कह रहा है कि सेटअप हैज़ बीन कंप्लीटेड और सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इसे क्लोज कर सकता हूँ। इसे क्लोज करने के बाद अगर मैं SSMS को ढूंढना चाहूँ तो SSMS का ये इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल था। और अगर मैं नीचे देखूँ, ये तो है जहाँ पर ये है नीचे मेरा फाइल स्टूडियो, इसको क्लिक करता हूँ। नाउ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वर्जन 18.9.2 जो है मेरा ओपन हो रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है SQL सर्वर को मैनेज करने के लिए। अब इस पे आते ही ये मुझसे क्रेडेंशियल मांगेगा जिसे मैं गो करूँगा। अब ये मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो का एडमिनिस्ट्रेटिंग आ गया। अब मैं इसमें अपना क्रेडेंशियल डालूंगा और इसे मैं कनेक्ट करूँगा। अब ये मेरे डेटाबेस सर्वर जो कि SQL सर्वर है उसके साथ कनेक्ट कर देगा। ये इसने कनेक्ट कर दिया है मुझे। अगर आप देखें तो इसमें डेटाबेसेस मेरे जो भी होंगे, अभी अगर ये आप देखें तो मेरे जितने भी डेटाबेस होंगे वो सब यहीं पर ही होंगे। फिलहाल कोई डेटाबेस मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ जाके क्रिएट भी कर सकता हूँ कोई डेटाबेस। और ये जो है सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और इसको हम डिटेल में समझेंगे, देखेंगे और सीखेंगे कैसे हम नया डेटाबेस बनाते हैं। और ये तो था इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो अब तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद किस तरह से हम उसके मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार के लिए नमस्कार।